भजनलाल शर्मा ने अब से कुछ देर पहले जनता दरबार लगाया था। मुलाकात उन्होंने की और इसके बाद में ओटीएस पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अब सीएमओ में अहम बैठक लेने वाले हैं सीएम भजनलाल शर्मा और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक है। डीजी और आईजी स्तर के अधिकारियों के साथ में भी महत्वपूर्ण बैठक है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओटीएस पहुंच रहे सीएम भजनलाल शर्मा और उसके पहले उन्होंने लोगों के साथ मुलाकात की, लोगों की समस्याओं को सुना, अभिवादन को स्वीकार किया। उसके पश्चात अब आज महत्वपूर्ण बैठक चूंकि सीएम भजनलाल शर्मा की है, ऐसे में बैठक में हिस्सा लेने के लिए, रिव्यू लेने के लिए परिचयात्मक बैठक इसे बताया जा रहा है। तो परिचयात्मक बैठक में हिस्सा लेने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ओटीएस पहुंच गए हैं। सीएमओ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। काफिला राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सीएमओ पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मीटिंग यहां पर पहली और उसके पश्चात दूसरी मीटिंग, यानी कि आज दो खास महत्वपूर्ण बैठक है जिनमें हिस्सा लेने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा वहां पर पहुंचे। तो राजस्थान में जो गारंटियां दी गई थी, उन गारंटियों को पूरा करने की दिशा में सीएम भजनलाल शर्मा का लगातार एक्शन मोड नजर आ रहा है। प्राथमिकताएं तय हो चुकी है। सरकार ने, कल भी आपको फर्स्ट इंडिया के जरिए जानकारी हमने दी कि सरकार ने किस तरह से अपनी 10 प्राथमिकताएं जो कि मैनिफेस्टो में थी, घोषणा पत्र में थी, उन्हें तय कर लिया है और अब उसी दिशा में आप इस तरह से होते हुए कार्य बैठकों को देख पाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर दी गई और चुनावों में किए गए वादों में लोगों को अक्सर लगता है कि वादे हैं, क्या पूरे होंगे या नहीं, लेकिन जो नया कलेवर और नया अंदाज नजर आ रहा है वो तो यही बता रहा है कि शुरुआत एक्टिव है और शुरुआत अगर एक्टिव रही तो फिर थ्रू आउट एक्शन मोड चलता रहेगा। वादों को पूरा करने की दिशा में अपने कदम सरकार बढ़ा चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार की 10 प्राथमिकताओं को कल तय करते हुए इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी नाम दिया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों में शामिल कानून व्यवस्था, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, इन सभी को सुचारू रखने के लिए जो बैठकें हैं वो आज की जाएगी। परिचयात्मक बैठक है, लेकिन उसके बाद महत्वपूर्ण बैठक भी। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य जुट गए। ऐश्वर्य, चुनावों में आने से पहले जिन प्राथमिकताओं का जिक्र किया था, एक एक करके उन प्राथमिकताओं के इर्द गिर्द जो बैठकें हैं उसे एक्शन मोड में सरकार पूरा कर रही है और सीएम भजनलाल शर्मा अब सीएमओ में 2 अहम बैठक लेने वाले हैं। महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि शुरुआत से ही एक्शन मोड नजर आ रहा है अपनी वादों को पूरा करने का, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने का। ऐश्वर्य, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी सीएमओ पहुंचे और सीएमओ पहुंचने के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो बैठक है, 2 बैठकें हैं और दोनों ही बैठकें महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा सकती है कि एक बैठक है जिसमें कि 12:30 बजे के करीब वो बैठक होगी। डीजीपी कॉन्फ्रेंस जो होती है देश भर की, उस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों की समीक्षा करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों आने वाले हैं और उनके अलावा देश भर के पुलिस सिस्टम को लेकर चर्चा होगी। मजबूत सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और उसके अलावा जो हमारे देश में चुनौतियां हैं, ऐसे अपराध जो पूरे देश के लिए व्यापक चुनौतियां, उन अपराधों पर लगाम कैसे लगे, तो कॉन्फ्रेंस प्रतिवर्ष होती है, वार्षिक कॉन्फ्रेंस है, लेकिन राजस्थान को इस बार मौका मिला है। उसके अलावा जो अभी बैठक शुरू हुई है, ये आईजी से ऊपर स्तर के आईपीएस अधिकारियों की बैठक बुलाई है। जो आईजी स्तर से ऊपर के अधिकारी जब होंगे तो उनके साथ चर्चा हो सकेगी। उसमें प्रमुख रूप से मुद्दा रहेगा अपराध को नियंत्रण कैसे किया जाए, अपराध और कानून व्यवस्था को, क्योंकि इसी मुद्दे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता आंदोलन इसी मुद्दे को लेकर करते थे। तो ये चाहेंगे कि किसी तरीके से अब उन पर विपक्ष इस मुद्दे पर कम से कम हावी ना रहे। अभी से ही अगर क्लासेस लेना शुरू कर दी जाए अधिकारियों की और अधिकारियों को समझाया जाए कि क्या कुछ बेहतर हो सकता है, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है कि बैठक शुरू हो चुकी है और पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक होगी और उसके बाद दिन भर फाइलों से लेकर मेल मुलाकातों का सिलसिला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का चलेगा। बिल्कुल ऐश्वर्य, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपने जिस तरह से कहा, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया था उन्होंने कि जिस तरह से गरीबों को रियायत की बात हो या फिर महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े पूर्ववर्ती सरकार में, उन्हें कम कर राजस्थान को अपराध मुक्त बनाने की बात हो, भ्रष्टाचार माफिया, इन दोनों को खत्म करने की बात हो, इस दिशा में लगातार ऐश्वर्य कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन खासतौर पर ऐश्वर्य, अगर इसे
उन निर्देशों को जोड़कर देखा जाए जो कि लगातार 2 दिल्ली के दौरे हुए होंगे। हालांकि मंत्रिमंडल को लेकर के अब इंतजार है मंत्रिमंडल पर मुहर लगने का, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री के साथ में, गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मुलाकातों में लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। और कमान अब चूंकि भजनलाल शर्मा के हाथों में है तो वो जनता तक मैसेज पहुंचाना भी जरूरी है कि डबल इंजन की सरकार है और सरकार पूरी गति के साथ आगे बढ़ रही है। ऐश्वर्या, देखिए, सरकार जो है वो स्पीड बढ़ाएगी, लेकिन स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ाएगी, क्योंकि सरकार को मालूम है, अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी मालूम है कि मंत्रिमंडल बनना है, नए मंत्री आने हैं और नए मंत्री आने के साथ ही अलग अलग महकमों के जो प्रमुख शासन सचिव है वो लगेंगे। पुलिस में भी कई एसपी के तबादले होंगे, आईजी स्तर के तबादले होंगे और कई एडीजी स्तर के अधिकारी हैं, उनके दायित्व बदले जाएंगे। जब उनके दायित्व बदले जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो उसी के साथ ही रिजल्ट को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो आगामी दिनों में रिजल्ट को लेकर आश्वस्त भी रहेगी। अब ये अलग बात है कि कितना मजबूती से आउटपुट निकल के आता है, लेकिन कोशिश भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार लगातार कर रही है। और चूंकि भजनलाल शर्मा ने आज उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों को बुलाया है तो उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ सामान्य चर्चा भी होगी, उनसे मुलाकात भी होगी, उनका परिचय भी लिया जाएगा और उनके दायित्व भी पूछे जाएंगे कि आपके क्या दायित्व है। और ये चीज तय मानकर चली कि उनकी टेबल पर हर एक पुलिस अधिकारी की पूरी जानकारी होगी कि इनका रिकॉर्ड किस तरीके का रहा है, कितना बेहतर रिकॉर्ड रहा है, किस तरीके के रिजल्ट दिए हैं, तो उस लिहाज से आगे की दिशा भी तय करेंगे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्या। और मेरे ख्याल में जब अब पूरा ब्यौरा लिया जाएगा, परिचय तो हो जाएगा, उसके बाद में एक प्रेजेंटेशन भी सुबह जानकारी सामने आई थी कि प्रेजेंटेशन भी पुलिस के अधिकारी देंगे पिछली व्यवस्थाओं को लेकर, अपराधों के ग्राफ को लेकर और फिर आगे क्या किया जाना है इसको लेकर के जो विजन है उसका प्रेजेंटेशन भी होगा आज बैठक में। देखिए, प्रेजेंटेशन पुलिस अपने हिसाब से तैयारी करके आएगी, क्योंकि पुलिस के जो कप्तान होते हैं, डीजीपी जो होते हैं, उनके ऊपर ये दायित्व होता है, वो पूरी तैयारी करके आते हैं। वो जानते हैं कि किसी भी मुद्दे पर कुछ भी पूछा जा सकता है। यही कारण है कि वो अपनी जो टीम है, जो अपनी कोर टीम है, उस कोर टीम से पूरी तैयारी करवा के आएंगे कि एक एक जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं पुलिस अधिकारी, जो डीजी स्तर के अधिकारी हैं या जो दूसरे महकमों के डीजी हैं, डीजी जेल हैं या दूसरे डीजी हैं, तो या एसीबी के हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी है और वो अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ है, पिछली सरकार की स्थिति क्या थी और अब सरकार आने के बाद की स्थिति क्या है। लेकिन आगे के प्रोग्राम डिसाइड होंगे, 100 दिन की कार्य योजना भी बनेगी, आगा में भी तैयार होंगे, लेकिन 100 दिन में आउटपुट निकल कर आए, रिजल्ट आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव पास में है और जब पास में लोकसभा चुनाव होगा तो कोशिश होगी कि लोगों में एक मैसेज अच्छा जाए। अच्छा ऐश्वर्या, क्या मीटिंग शुरू हो चुकी है? इसको लेकर अपडेट कुछ सामने आई? मीटिंग की शुरुआत हो गई है अभी? जी बिल्कुल, मीटिंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा कुछ जानकारी ऐश्वर्या, क्योंकि जिस बिल्कुल अभी मीटिंग शुरू हुई है, मीटिंग शुरू होने के बाद पता लग पाएगा क्या कुछ मीटिंग के अंदर रहा है। शुक्रिया ऐश्वर्या इस पूरी जानकारी के लिए। तो सचिवालय पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बैठक शुरू हो चुकी है, जो सरहा से सहयोगी ऐश्वर्या जानकारी दे रहे थे। सचिवालय में भजनलाल शर्मा की बैठक की शुरुआत हो चुकी है, पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक, और उस बैठक के पश्चात एक और पुलिस अधिकारियों की बैठक के पश्चात आईजी और डीजी सर की बैठक भी वो लेने वाले हैं। इससे पहले जन सुनवाई सीएम भजनलाल शर्मा ने की, लोगों के साथ मुलाकात की और फिर वहां से सीधे ओटीएस भी सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। सीएमओ में मीटिंग, सचिवालय पहुंचे भजनलाल शर्मा, उसके पश्चात सीएमओ में मीटिंग के लिए पहुंच गए हैं। मीटिंग शुरू हो गई है। तो सीएम की अहम बैठक है आज, क्योंकि जिम्मेदारी मिली है बड़ी और जिम्मेदारी को समझते हुए कानून व्यवस्था पर बातचीत करना जरूरी हो जाता है अधिकारियों के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ। और ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा ने आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें रखी है। बाकायदा प्रेजेंटेशन उनको दिया जाएगा बीती किस तरह से अपराधों के ग्राफ को लेकर के, और फिर आगे लगभग जिस तरह से सहयोगी ऐश्वर्या भी जानकारी दे रहे थे कि एक विजन के साथ में, एक प्लान के साथ में अगले 6 महीने का हो सकता है, अगले 1 साल का हो सकता है, और उसमें कहा जाएगा कि अगले 6 महीने या फिर अगले 1 साल कोशिश सभी को ये की जानी है
और सभी को पुलिस की व्यवस्थाओं को इस तरह से और ज्यादा दुरुस्त करना है जिससे प्रदेश में जो माफिया है, जो दबंग है, जो गुंडाई करते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, किसी भी अपराध की सूरत में उन्हें जल्द से जल्द प्रदेश की इन व्यवस्थाओं को खराब करने से रोका जाए, सलाखों के पीछे किया जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तो सचिवालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। सीएमओ में भजनलाल शर्मा और बैठक की शुरुआत हो गई है। भाजपा सरकार ने चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण कदम उठा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं भी बताई कल, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 प्राथमिकताएं तय हो चुकी हैं जिन्हें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी बताया।